हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जितने भी बच्चे अभी तक परेशान हैं फाइनल प्रिंट आउट को लेकर। ठीक है, काफी बच्चे हैं जिनका यहाँ पर फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है। या तो हो सकता है कि वो फ्रेश फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिन्यूअल में भी अभी भी अटके हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर देने वाला हूँ और ये पूरा एक प्रूफ है आपके सामने। जिस बच्चे का मैंने यहाँ पर कराया है किस तरीके से फाइनल प्रिंट आउट मिला है, फिर चाहे आपका रिन्यूअल हो, फ्रेश हो, प्रीवियस ईयर में स्कॉलरशिप आया हो नहीं आया हो, ठीक है, या रिजेक्ट हो, ब्लॉक हो, जो भी सीन हो, ठीक है, लेकिन इस बार आपका हर हाल में फाइनल प्रिंट आउट आपको देखने को मिल जाएगा। और जो भी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊं उनको स्टेप बाय स्टेप एक बार फॉलो कर लेना। सबसे पहले मैं आपको एक प्रूफ यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक बच्चा है जिसका मैं यहाँ पर अगर जो पूरे 4 ईयर का आपको सिनेरियो दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पर एक बेटर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये एक बच्चा है जिसने अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम। हम बात करें बीटेक की तो इन्होंने जो 2021-22 में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो 2021-22 में एनरोल किया है। तो उस टाइम पर सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो जाती है। रजिस्ट्रेशन की डेट आप देख सकते हो, यहाँ पर फाइनल सबमिशन देख सकते हो, स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन लेवल पर भी इनका सब कुछ वेरीफाइड होने के बाद फाइनली आप यहाँ पर देखोगे तो नीचे कुछ इनका एक प्रॉब्लम भी आया था, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, वेरीफाई बाई बैंक। यहाँ पर ये बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज इनवैलिड। तो यूआईडी इज इनवैलिड वाला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा था करंट स्टेटस में। अब ये ऑप्शन आपको अभी भी यहाँ पर शो हो रहा है, इसके बावजूद बच्चे की स्कॉलरशिप आई थी। अब जब ये प्रॉब्लम आया था तो जब करेक्शन विंडो ओपन होती है उस टाइम पर ये चीज देख करके और तुरंत से आप बैंक जा करके आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करा लेना। ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है, चाहे फिर या करंट स्टेटस से वो जो यहाँ पर आपको पॉपअप दिख रहा है वो करंट स्टेटस से हटे या ना हटे, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और स्कॉलरशिप आपको आ जाएगी। प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो, इस बच्चे की स्कॉलरशिप का अमाउंट आप देख सकते हो 8,400। देन जो फी रीइंबर्समेंट होता है 50,000 रुपए। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो 58,400 रुपए स्कॉलरशिप का अमाउंट बैंक अकाउंट में आया है। ये प्रूफ है फर्स्ट ईयर का, जिसमें कुछ भी ऐसा खास क्रेडिट नहीं है कि हमने इसमें कुछ अलग से किया हो। सिर्फ इसमें ध्यान रखने वाली बात ये थी, जब इनका ये यूआईडी वाला प्रॉब्लम आया था, यूआईडी इज इनवैलिड, तो उस टाइम पे बैंक जा करके आपको कंफर्म कराना था और ये टाइम पर बच्चे ने कंफर्म करा दिया, आधार कार्ड वगैरह वेरीफाई करा दिया, देन वहां पर स्कॉलरशिप आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब चलते हैं हम सेकंड ईयर में। पूरे 4 साल का मैं आपको सिनेरियो दिखाने वाला हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जो प्रॉब्लम्स आ सकती है उनमें से एक सिनेरियो ये आपके सामने है। अब बात करें हम सेकंड ईयर की, ठीक है, तो सेकंड ईयर में अगेन आप देख सकते हो, यहाँ पर पहले तो आपको देखने को मिल रहा होगा रिन्यूअल, ये रिन्यूअल किया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर सेम है बिल्कुल जो रजिस्ट्रेशन नंबर था। देन यहाँ पर मैं आपसे बात करूं, अगर जो डेट एंड टाइम टेबल यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले जो रिन्यूअल की पहचान यहाँ से भी आप कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के सामने यहाँ पर कोई भी डेट आपको मेंशन नहीं होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बार बार नहीं होता है। रिन्यूअल करते समय जस्ट रिन्यूअल करना होता है, उसकी डेट यहाँ पर कोई मेंशन नहीं होती है। फाइनल सबमिशन आप देख सकते हो यहाँ पर 22/10/2022। इंस्टीट्यूट लेवल से कब वेरीफाई हुआ वो देख सकते हो। देन बैंक स्टेटस में आप अगेन देख सकते हो, यूआईडी नेवर एनेबल फॉर डीबीटी एंड बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉपअप आ रहा है, अब इसका भी सेम, अगर आपको इस तरीके से कुछ भी दिखता है डीबीटी से रिलेटेड, तुरंत आपको बैंक जाना है। अगेन दूसरी साल भी बच्चा बैंक जा करके सारी चीजों को करेक्ट कराया। ठीक है, हालांकि देखिए यहाँ पर कुछ भी ना करोगे तब भी आपकी जो अमाउंट है वो आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बैंक अकाउंट वेरीफाई करवा दिया था। लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना है, कुछ भी पॉपअप दिखता है तुरंत आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये चीजें कराई, उसके बाद आप देख सकते हो सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई वेरीफाई हुआ, सब कुछ हुआ। देन स्कॉलरशिप का अमाउंट देख सकते हो 14,400, क्योंकि सेकंड ईयर में जो अमाउंट है वो थोड़ा बढ़कर यहाँ पर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 14,400 प्लस 50,000, तो ओवरऑल कितना, 64,400 रुपए स्कॉलरशिप का आया है दोनों को मिला करके। ये है सेकंड ईयर का सिनेरियो। अब हम चलते हैं, और सेम बच्चा है, ठीक है, मैं एक ही बच्चे के 4 ईयर पूरी कंप्लीट बीटेक का आपको दिखाने वाला हूँ। देन अब हम बात करें थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में आप देख सकते हो 2023-24 का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, और अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वही सेम। देन हम यहाँ पर बात करें, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है क्योंकि रिन्यूअल है। रिन्यूअल आप यहाँ पर देख सकते हो, रिन्यूअल की डेट वगैरह मेंशन नहीं होती है, इससे भी आप पता लगा सकते हो। फाइनल सबमिट करा गया था 17 दिसंबर 2023 को, फाइनल सबमिट हो गया। उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था बच्चे को, स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल,
यहाँ से कॉलेज ने इस डेटा को आगे फॉरवर्ड नहीं किया और यहाँ पर कोई भी डेटा मेंशन नहीं है। एक बार कॉलेज की तरफ से जब फॉरवर्ड नहीं हुआ तो अकाउंट बैंक अकाउंट की तरफ से कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया, समाज कल्याण की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो करंट स्टेटस है वहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब साफ है कॉलेज वालों को पास चाहे डेटा बच्चे ने दिया हो या ना दिया हो, कॉलेज वालों ने मना कर दिया कि हमारे पास आपका डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपका फॉर्म तो सबमिट हो गया बट वो कॉलेज के पास रिसीव्ड नहीं हुआ। अब बच्चे ने तो दिया था, ठीक है, मुझे प्रॉपर पता है, जब मैंने बच्चे का काम करवाया है तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि इन्होंने अपना पूरा फाइनल सबमिट करके यानी कि जो भी इनका फाइनल डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में दिए हैं प्रॉपर तरीके से। अब लेकिन कॉलेज के जो भी उनका मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम की वजह से उनको किस तरीके से ये नहीं पाया डॉक्यूमेंट्स या किस तरीके से उन्होंने वेरीफाई नहीं किया वो उनका मैटर है और उन्होंने बच्चे को मेल तक नहीं किया इसके रिगार्डिंग कि आपका कोई प्रॉब्लम है। हालांकि कॉलेज वाले ये गलतियां नहीं करते हैं कभी भी, क्योंकि वो जब भी जो भी डेटा उनके पास होता है लाइक उनको लगता है कि इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपना डेटा नहीं दिया है तो उन बच्चों के पास मेल किया जाता है, कॉन्टेक्ट किया जाता है कि आपने अभी तक अपना फाइनल सबमिशन नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन इन बच्चे के पास कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया और इन्होंने अपना काम बाकायदा सब कुछ अच्छी तरीके से किया। लेकिन लास्ट में आके ये जब स्टेटस आया और उसके बाद डेट निकल चुकी थी, फिर बाद में कुछ भी होने जैसा नहीं था। हालांकि मैंने इनको समाज कल्याण ऑफिस भी भेजा था उस टाइम पर, ठीक है, 2023-24 वाला ये रजिस्ट्रेशन है। तो समाज कल्याण के ऑफिस से भी यही सुनने को मिला कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपके जो कॉलेज है उसने इस डेटा को आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन वगैरह भी लिखोगे तो डेट ऑलरेडी जा चुकी है, डेटा लॉक हो चुका है। एक बार डेटा लॉक हो जाता है उसके बाद फिर चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल आपका जो फर्स्ट स्टेट होती है, फर्स्ट स्टेज क्या है आपकी, जो कॉलेज के पास आप डेटा दे के आते हो, कॉलेज वाले उसको अप्रूव करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, वहां से आपका फर्स्ट जो भी स्टेप है वो इनिशिएट होता है। उसके बाद की सारी प्रोसेस होती है, लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेप पर ही रुक जाते हो तो फिर आगे फर्दर आपका कोई भी काम नहीं होता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप चेक करते रहना, कहीं ऐसा ना हो कॉलेज वालों ने आपका डेटा फॉरवर्ड ना किया हो, अभी भी पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल आ रहा है, तो प्लीज एक बार कॉलेज से बात करिए और बोलिए कि सर आपने अभी तक मेरे डेटा को रिसीव्ड नहीं किया है या फिर आगे फॉरवर्ड नहीं किया है। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है, बच्चे को समझ में आ गया अब कुछ नहीं हो सकता, कॉलेज वालों ने भी मना कर दिया कि अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, समाज कल्याण वालों ने हाथ खड़े कर दिए। ओवरऑल कहानी ये है कि थर्ड ईयर में इस बच्चे का स्कॉलरशिप नहीं आया। ठीक है, थर्ड ईयर का स्कॉलरशिप जा चुका है, स्कॉलरशिप नहीं मिला बच्चे को। उसके बाद कहानी क्या है, ठीक है, बच्चा अपने आप को समझा लेगा कि कोई नहीं, जो भी कॉलेज की गलती रही जो भी रहा, ओवरऑल ये कि थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं आया, बच्चा फर्स्ट ईयर में ले चुका है, सेकंड ईयर में ले चुका है, थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं आया। अब आ जाती है फोर्थ ईयर की बारी। अब फोर्थ ईयर में बच्चा रिन्यूअल करने जाता है अपने सेम, ठीक है, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से रिन्यूअल करने जाता है बच्चा। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आता है, तो जैसे ही वो लॉगिन करता है, लॉगिन करने पर बोलेगा इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर आ जा रहा है और इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है तो फिर आप वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही रिन्यूअल। हालांकि इस बार रिन्यूअल वाला प्रोसेस इतना आसान था, जस्ट आपको जो आपका एनपीसीआई सत्यापित करना था उस पर क्लिक करने के बाद सारे टिक ऑटोमेटिक लग जा रहे थे, कोई भी डेटा आपको फिल नहीं करना था, सारा डेटा कॉलेज वाले ही फिल करेंगे। लेकिन बच्चे का जब लॉगिन ही नहीं हो रहा है तो वो कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो फिर मैंने इनको सजेशन दिया कि आप ऐसा करिए, अपना एक फ्रेश फॉर्म फिल कर लीजिए, अगर ये इनवैलिड आ रहा है तो आप नया रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, तब तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया था कि नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या कहानी है। तो मैंने इनका न्यू रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चल रही थी, सब कुछ हुआ। एक चीज याद रखना, जब मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन कराया था तो यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी मैंने नया वाला ही लगवाया था, क्योंकि जब आप एक बार इनकम सर्टिफिकेट लगा देते हो तो पूरे 4 ईयर वही चलता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, चाहे वो एक्सपायर हो जाए मत हो, वही चलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस टाइम पे एटलीस्ट आपका वैलिड वाला होना चाहिए जिसका टाइम अभी बचा हुआ हो, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अब इन बच्चे का जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको नया वाला इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो मैंने इनका नया वाला इनकम सर्टिफिकेट सब कुछ लगवा करके बाकायदा इनका सब कुछ करा करके रजिस्ट्रेशन करा दिया। देन सब कुछ स्मूथली हो गया। लास्ट में आके जो कॉलेज में जमा करने हेतु, संस्था जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, वहां पर जो प्रॉब्लम आ रहा था कि सेम लेवल कोर्स में आप लोगों ने पहले से ही एनरोल किया हुआ है 2021-22 में। अब उन्होंने क्लियर बोल दिया कि क्योंकि 10th का रोल नंबर आप डाल रहे हो, सारी डिटेल्स डाल रहे हो, तो वो फेच कर लेते हैं कि सेम लेवल कोर्स पे बच्चे ने पहले से एनरोल किया हुआ है। तो
उस वजह से आपका जो भी है फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है, ना तो बच्चा फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ना ही बच्चा रिन्यूअल कर सकता है, तो फिर करे तो करे क्या? एक तो उसको प्रीवियस ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिला, ऊपर से आप उस पे फिर से ये नया थोप देते हो कि अब आप ना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। कॉलेज में जाओ, कॉलेज वाले क्लियर बोल दे रहे हैं कि आपका गैप रहा होगा, प्रीवियस ईयर स्कॉलरशिप नहीं आई होगी, बोल दो नहीं आई। नहीं आई किसकी वजह से नहीं आई? कॉलेज की वजह से, उस पे वो बात नहीं करेंगे, लेकिन बस नहीं आई तो आप यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते और ना ही रिन्यूअल कर सकते। तो फिर मेरे दिमाग में वही बात कि अब करें तो करें क्या? तो मैंने समाज कल्याण से बात किया, वहां पर मैं गया, ठीक है, जाकर के बात की तो उनकी तरफ से जो मुझे सॉल्यूशन मिला वो ये था कि आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना रहेगा। और ये बहुत टाइम पहले की बात है जब मैंने सारी चीजें करा दी थी, लेकिन फाइनल प्रिंट आउट तक कहानी जो है वो अब आएगी आपके सामने जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। तो वहाँ पर मैंने बात की तो उन्होंने बोला आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना रहेगा, किस वजह से आपका प्रीवियस वाला स्कॉलरशिप नहीं आया और आपको क्या करना रहेगा, एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो कि मैं पहले से ही बच्चे को करा चुका था न्यू रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसका फाइनल प्रिंट आउट नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला सर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन उसका फाइनल प्रिंट आउट नहीं आ रहा है, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो पॉपअप आ रहा है, वो इस तरीके से आ रहा है कि सेम लेवल कोर्स में आपने पहले से एनरोल किया हुआ है। तो उन्होंने बोला हाँ वो प्रॉब्लम आएगा और उसको आपको यहाँ पर लगाना है और उसको अपने पास रखना है न्यू वाले को, और उसी के साथ साथ जो प्रीवियस वाला था उसका भी प्रिंट आउट लगा कर देना है, प्लस में अपने मार्कशीट जो भी है, बाकी डॉक्यूमेंट जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंक पासबुक वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको कॉलेज वालों को देना होगा और कॉलेज वाले साइन करके हमारे पास लेकर आएंगे। फिर हम उनको लखनऊ भेज करके, वहां पर वो मेल करते हैं बाकायदा और हार्ड कॉपी भी भेजते हैं। तो लखनऊ से आपके पिछले वाले को, जो आपका इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, जो आपका प्रीवियस वाला चलता हुआ आ रहा है 3 साल से, उसको ब्लॉक करवाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वो ब्लॉक होगा, फिर आपने जो नया रजिस्ट्रेशन किया है जिसका फाइनल प्रिंट आउट नहीं आ रहा है, फिर आप उसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाओगे। और एक बार को मुझे भी लगा प्रोसेस मुझे जम नहीं रहा था उतना, मैंने कहा यार कैसे ही पॉसिबल हो सकता है। पहली बात तो ये कि एप्लीकेशन लिख भी दो, कॉलेज वाले रेस्पॉन्स करें ना करें वो अलग मैटर है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये लेकर आए समाज कल्याण वाले, भेजें नहीं भेजें वो भी एक मैटर है। ओवरऑल कहानी ये कि एप्लीकेशन लिखा गया, सारी प्रॉब्लम्स उसमें मेंशन की गई जिस वजह से स्कॉलरशिप नहीं आया, स्कॉलरशिप मिलना क्यों जरूरी है, बाकायदा आप लोग चैट जीपीटी से भी इसका पूरा फॉर्मेट ले सकते हो। जस्ट आपको लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है आपको, स्कॉलरशिप प्रीवियस ईयर में नहीं आया था, और वहां पर लिख देना इन हिंदी, हिंदी में आपको एकदम स्कॉलरशिप वाला पूरा एप्लीकेशन फॉर्म लिखकर मिल जाएगा। जस्ट आपको नेम वगैरह चेंज करना, हो सके तो आप उसी टाइम पे नेम भी डाल देना, कोई इश्यू नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मेंशन कर देना, उसको निकलवा करके या फिर उसका जो भी नोट डाउन करके एक पेज पर बाकायदा कॉलेज में दे देना, सारी डिटेल्स जो भी फाइल्स अटैच करनी है। देने के बाद अब उसी के साथ टाइम बहुत हो गया, वो सब कुछ कर दिया था बच्चे ने, फिर भी अब उन्होंने 10 दिन 5 दिन बाद फिर से चेक किया, सेम प्रॉब्लम, ना तो पुराना वाला लॉगिन हो रहा है ना ही नए वाले पर फाइनल प्रिंट आउट आ रहा है। फाइनली फिर डिसीजन लिया गया कि एक बार समाज कल्याण खुद चलते हैं, पता करते हैं कि कॉलेज वालों से बात करते हैं, तो वो बोलते हैं हमने अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके सारे कॉलेज में वहां पर भेज दिए समाज कल्याण। लेकिन समाज कल्याण से पता किया गया तो पता चला कॉलेज वालों ने उनके पास कोई भी डेटा नहीं भेजा, कोई भी फाइल नहीं भेजी। तो फिर ओवरऑल कहानी यही है, मुझे पता चला तो फिर मैंने भी समाज कल्याण वालों से बात की कि सर इस तरीके से चीजें हो रही हैं, कॉलेज वाले बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिव नहीं है इसके लिए, प्लीज किसी भी तरीके से इस बच्चे का आप करा दीजिए, बच्चा बहुत प्रॉब्लम में है। पिछली साल स्कॉलरशिप नहीं आया वो तो गया बाहर में, और इस बार भी बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल कहानी है, फिर उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन डायरेक्ट हमें लिख कर दे दीजिए और मैं इसको आगे फॉरवर्ड करवा दूंगा। तो बच्चे से फिर मैंने बोला कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ पूरा पीडीएफ निकलवा करके वहां पर दे दीजिए और साइन वगैरह करके, फिर ये डायरेक्ट आपका पहुंचा देंगे, कॉलेज वाले भेजेंगे तब भेजेंगे। नो डाउट कॉलेज वालों ने बाद में भेजा था, ये भी मुझे समाज कल्याण वालों ने बता दिया कि हाँ बाद में आपका डेटा आ गया था, लेकिन तब तक उन्होंने सारी प्रोसेस करके, और फाइनली जो बच्चे के लिए पॉजिटिव न्यूज वो ये है, आज उनका फाइनल प्रिंट आउट आ चुका है, जो नया वाला रजिस्ट्रेशन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो छाप की तारीख 28/12/2024। ठीक है, 28/12/2024 में ये फाइनल प्रिंट आउट लिया गया है। तो आज ही ये प्रिंट आउट मिला है, अब बच्चे की खुशी आप समझ सकते हो। ठीक है, बाकी ये देख सकते हो 2024-25 वाला ये सत्र है और ये बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भरा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी प्रोसेस वही होगा, बच्चा जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कॉलेज वालों को देगा, कॉलेज वाले अगेन उसको समाज कल्याण के लिए फॉरवर्ड करेंगे, बाकी प्रोसेस होगा जैसे रिन्यूअल में होता है उसी की तरह, मतलब जो भी एक स्कॉलरशिप की प्रोसेस होती है उसके थ्रू सारी चीजें हो रही होंगी एज ए फ्रेश कैंडिडेट।
तो ओवरऑल ये है कि अब बच्चे के जो भी चांसेस हैं लाइक 100% तक यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं। तब की लग रहा था, कॉलेज वाले भी बोल चुके थे हम एप्लीकेशन पहुंचा देंगे, लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं है आए या ना आए, टोटली डिपेंड करेगा उन पर। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए जो इसका क्रेडिट जाता है उस बच्चे को जाता है जिसने इतना मेहनत किया, वो समाज कल्याण तक गया, वो पीछे लगा रहा। ओवरऑल ये है कि एप्लीकेशन वगैरह लिख करके प्रॉब्लम जेन्युइन था, उन्होंने जेन्युइन तरीके से उसको समझा और रिजॉल्व कराने की कोशिश की। फाइनली रिजल्ट उनके हाथ में है। अब वो तो वक्त बताएगा स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना आता है, कब आता है, क्या आता है, नहीं आता है। लेकिन अभी वो बच्चा प्रेजेंट में उन बच्चों की लिस्ट में है जिनका सब कुछ एकदम वेल प्रिपेयर्ड तरीके से सब कुछ ओके होकर के कॉलेज वालों के पास जा चुका है। तो आने वाले 2 दिन में ये डेटा भी कॉलेज वालों के पास ही होगा। ठीक है, तो ओवरऑल बताने का मतलब यही है, आप एक इनिशिएटिव जो प्रोसेस मैंने अभी ये बताया, ऐसा नहीं है कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या करना है। यही एज इट इज आपको भी करना है। जो चीजें मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन की है, इसी तरीके से आपका चाहे फिर ब्लॉक किया गया हो प्रीवियस ईयर में, चाहे रिजेक्ट किया गया हो, चाहे वो आपका फॉरवर्ड नहीं किया गया हो, जो भी रीजन रहा हो, या फिर आप लोगों ने कोर्स चेंज किया हो। काफी बच्चे होते हैं लाइक वो दूसरे कोर्स में एनरोल कर लेते हैं या कॉलेज ही चेंज कर देते हैं। तो आप सभी को एक काम करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिख करके प्रीवियस वाले को आपको ब्लॉक कराना रहेगा, तभी आप लोग फ्रेश जो प्रिंट आउट इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाओगे, जो आपका फ्रेश फॉर्म है। ओवरऑल ये कहानी है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं लाइक जो फ्रेश कैंडिडेट है, बिल्कुल उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी भी तरीके का, तब भी वो फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा, आप लोग एक बार फिर से बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करिए, देन आपका इजीली यहाँ पर प्रिंट आउट आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है और ये सारा प्रोसेस 15 जनवरी से पहले पहले कर लेना। उसके बाद फिर आपकी जो भी विंडो वगैरह है वो क्लोज हो जाएगी। अब वो फिर आने वाला टाइम बताएगा, हो सकता है कि जो डेट वगैरह एक्सटेंड हो जाए, लेकिन अभी के लिए आप इसी को लास्ट डेट मानते हुए अपना सारा काम 15 जनवरी से पहले पहले सबको निपटा दीजिए, ताकि आप भी उस लिस्ट में आ सको जहां पर आप कह सको कि हाँ मुझे इस बार स्कॉलरशिप आएगा। ठीक है, तो बाकी आपका जो भी कोई भी डाउट है कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, टाइमली उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी इसी तरीके से कंटेंट के लिए अगर आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप 9 स्टार अकेडमी को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक वीडियोज आपको टाइमली यहाँ पर मिलते रहेंगे, जब आपको नीड होगी मैं आपके सामने आ रहा हूँ। लाइव सेशन वगैरह भी हम करते रहते हैं, ताकि आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर सॉल्व कराए जा सकें। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।